वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफा मौखर कर दिया गया है। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस बताइएगा, ये आवाम के लिए यकीनी तौर पर एक अच्छी खबर है, रिलीफ मिला है कि इस इजाफे को मौखर कर दिया गया है। मजीद क्या फैसले किए गए? जी बिल्कुल, आज जो 13 जून को जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी के जो फैसले हुए थे, जिसमें बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है उसमें 7 रुपये 99 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफे की मंजूरी दी गई थी। आज उन फैसलों की तौसीक होनी थी, लेकिन जब काबीना का जब इजलास हो रहा था तो उस ECC के फैसले को जो समरी जो एजेंडा नंबर था उसको ड्रॉप कर दिया गया है, जिससे यकीनी तौर पर जो 7 रुपये 99 पैसे फी यूनिट का जो इजाफा था उसको फिलहाल के लिए मौखर किया गया है। आगे जो है देखा जाएगा, अगर ये आज इजाफा पास ऑन कर दिया जाता, इसकी मंजूरी दे दी जाती ECC के फैसले की, तो उसके बाद ये होना था कि वजारत तवानाई ने एक नोटिफिकेशन जारी करना था और उसके फौरन बाद जो है सार्फिन से 10 तकसीम कार कंपनी के सार्फिन से इजाफी रकम जो है वो वसूल की जानी थी। लेकिन फिलहाल आज जो काबीना इजलास हुआ है उसमें 7 रुपये 99 पैसे फी यूनिट जो इजाफे के जो समरी आई थी उसको मौखर कर दिया है। साथ ही साथ जो है काबीना ने दीगर अहम अमूर पर भी जो है वो मशावरत हुई है, अहम फैसले लिए गए हैं। लेकिन फैटअप के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ, पाक फौज और जितने भी जो मुतलका जो वफाकी इदारे थे उनको खर्च तहसीन पेश किया है, जिसके बायस जो है कोशिशों से जो फैटअप के ग्रे लिस्ट से जो है पाकिस्तान निकल रहा है। उसके साथ जो इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल का जो दरामद का जो मामला था उस पर भी जो है वज़ीर-ए-आज़म ने शाबाश दी है फॉरेन मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कॉमर्स को और दीगर को। साथ ही साथ जो आज मिफ्ता इस्माइल जो है वज़ीर खजाना, उन्होंने तफसीली तौर पर IMF से होने वाले जो मुज़ाकरात डील और अब तक की जो इकॉनमी की सूरत हाल है उस पर तफसीली जो है वो आगाह किया है। अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो बात की है काबीना से, वो जो है बताई जाएगी, वो बराह रास्त जो है वो TV स्क्रीन पर भी नशर की जाएगी और अहम पैगाम जो है शहबाज शरीफ जो है वो देंगे अब से कुछ देर बाद। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आपने हमें तफसीलन इस हवाले से अपडेट किया। अब आपको बताएं कि डॉलर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 52 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 211 रुपये 48 पैसे का हो गया है। रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त 212 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान का, बहुत ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 52 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 211 रुपये 48 पैसे का हो गया। रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 216 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। रुपए की कदर में कमी पर मकामी सनतकार शदीद परेशान हैं। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने रुपए की कदर में कमी को मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया है। कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से कारोबारी मामलात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। अब तमाम नजरें IMF के फंड्स पर लगी हुई हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। जी अशरफ, बताएगा। रुपए की जो कदर मुसलसल गिरती जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 212 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गए। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर अब तक 30 रुपए महंगा हो गया। उसका मईशत पर क्या असरात होंगे? नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये एक मार्केट में पैनिक है, क्योंकि IMF के साथ हमारा अभी तक एग्रीमेंट हुआ नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब हर एक आध दिन की जो बात कर रहे हैं और उधर से इमरान खान साहब लगे हुए हैं कि जी ये इन्होंने बेच दिया है मुल्क को और ये साजिश हो गई है और ये IMF के आगे लेट गए। तो ये सारा जो है उसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो रहा है और पैनिक होने की एक रीज़न ये भी है कि हमारा अब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $9 बिलियन से भी नीचे आ गए, जो कि हमारी 4 हफ्ते की जो इंपोर्ट्स हैं उसका बिल भी शायद कवर नहीं कर सकते। तो डेली 1.5 रुपए की जंप आ रही है। अब एग्रीमेंट अगर IMF से हो जाता है तो आल्दो के उससे तो हमें सिर्फ $1 अरब ही मिलेगा,
लेकिन उसका जो एक सेंटीमेंट्स है और एक इंटरनेशनल वर्ल्ड को जो एक मैसेज जाएगा कि भाई ये अब लोग IMF के प्रोग्राम में हैं, तो उसकी वजह से फिर हमें दूसरे लोगों से भी कर्जे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जब तक IMF का एक बैरियर है वो जब तक हम क्रॉस नहीं करते, उस वक्त तक हमारी हर चीज़ जो है वो स्टैंड स्टिल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आदमी के लिए जो सब्सिडी का अमाउंट उन्होंने रखा है 2000 रुपये का, उसको बढ़ा दें, उसको 5000 कर दें, 6000 कर दें, 10,000 कर दें, ताकि गरीब आदमी जो है वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। जी, जैसे कि आपने सुना कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी जो मईशत के ऊपर बुरे असरात पड़ रहे हैं और साथ में सनतकार भी, क्योंकि एक्सपोर्टर को डॉलर महंगा होने से उसको फायदा होता है, लेकिन मुकामी जो सनतकार है उसके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात और अमन व अमान बारे इजलास में चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, DIGs और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पोलिंग वाले दिन असलहे पर मुकम्मल पाबंदी होगी, ऐसा प्लान बनाए कोई शिद्दत पसंद पोलिंग के पास ना आ सके। पुलिस के 26,545 एहलकारों को तैनात किया जाएगा। अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करूँगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश पर बेटे का पैगाम सामने आया है। उनका क्या कहना है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट में कहा है कि साल के तवील तरीन दिन पर आज हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो को याद कर रहे हैं कि वो आज अपनी 69वीं यौम पैदाइश पर किस मकाम पर होती। वो 30 से ज़ायद बरसों तक जमहूरियत की बहाली, गरीबों के लिए मौशी आज़ादी और इस्लाम के अमन पर मबनी पैगाम के लिए जिद्दोजहद करती रहीं। दहशतगर्द आमरों और बुज़दिलों ने उन्हें शहीद कर दिया, मगर वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा हैं। अपनी ज़िंदगी में वो बेनज़ीर थीं, अपनी मौत के बाद भी वो बेनज़ीर हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों से कहूँगा कि तुम जिंदा होकर भी मुर्दा हो, वो मरकर फिर भी जिंदा हैं। बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं। माशी चैलेंज मिला और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि दुनिया में तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके न सिर्फ एक का आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया जो कि 100% बदनीति पर था। अगर उनको आवाम की कोई खुशहाली की, उनको उनके मसाइल की कोई उनको दर्द होता तो वो 3.5 साल जो हुकूमत करते रहे तो वो कोई तो मिसाल छोड़ जाते जिससे हम ये कहते हैं कि वाकई उन्होंने आवाम की बहबूद के लिए कोई काम किया। इसके अलावा दुनिया में जो माशी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बेपनाह गंभीर है। आलमी कीमतें वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तेल की, पेट्रोल की, और इसी तरह दूसरी जो इजनास हैं उनके हवाले से भी हमने इस बजट में अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला किया कि जहाँ पर हमने कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की और पेट्रोल की, दिल पे पत्थर रखकर वहाँ पर हमने 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया, जो बिशप के ज़रिए 2000 रुपये महीना वो हेल्पलाइन से अब करोड़ों लोगों को वो 2000 रुपये महीना उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारी जो पॉलिसी इशू जो हमने बनाया है उसमें हमने ये फ़ैसला किया इस बजट में कि हम गरीब आदमी के ऊपर बोझ जो आया है उसको हम बांटेंगे और जो साहिब सरबत हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है उनको हम टैक्स लगाएंगे, चाहे वो वन टाइम हो, ताकि आम आदमी को, गरीब को, बेवा को ये यकीन हो जाए कि अगर उनके ऊपर बोझ आया है और ये हुकूमत जो कोलिशन की हुकूमत है वो उनका बोझ बांटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात से उनको रिलीफ दे रही है, वहाँ पर जो अमीर तरीन जो तबके हैं उनके ऊपर भी हम टैक्स लगा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो खुशी के साथ इस मौके के ऊपर वो कौम का साथ देंगे
और एसार और कुर्बानी का मुजाहरा करेंगे और इसके ज़रिए हम इंशाअल्लाह कई सौ अरब रुपए टैक्स जमा करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में ये ज़िम्मेदारी संभाली है और इंशाअल्लाह इस ज़िम्मेदारी को इंशाअल्लाह हम निभाएंगे। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मज़ीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर सकें। इसके लिए हम इंशाअल्लाह किसी भी कदम से नहीं हिचकिचाएंगे और हमें अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है कि आवाम की दुआओं के साथ और कोलिशन की ये हुकूमत है वो इखलास के साथ इंशाअल्लाह इन मराहिल को अबूर करेगी और आपको आवाम को इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ज़रूर इन मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा जिसके लिए हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे इखलास के साथ, ईमानदारी से। बाकी नताइज अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आएगा। मुश्किल वक्त ये ज़रूर है, मुश्किल फैसले हमें करने पड़ रहे हैं, मजबूरी है हमारी। देखिए कि जो IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहिदा किया उसकी उन्होंने अपने दौर में उसकी धज्जियाँ उड़ाई और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा टैक्स और दूसरे जो इक़दामात का उन्होंने वादा किया IMF के साथ, उसको उन्होंने वायलेट किया। उनको अगर वो मुआहिदा करना था तो फिर उसकी पासदारी करते, उसकी उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई और आज हमें IMF के साथ जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं वो आपके सामने है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन हम सब मिलकर आपकी दुआओं के साथ इंशाअल्लाह शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को ज़रूर इस मुश्किल से निकाल कर अच्छे वक्तों में लेके जाएंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। गुज़िश्ता हुकूमत ने तेल की कीमत कम करके जाल बिछाया, साबिक़ हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से बड़ा चैलेंज मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में मौशी सूरत हाल गंभीर है, दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, हमारे लिए मौजूदा हालात किसी चैलेंज से कम नहीं। PTI ने हमें वो मईशत दी जिसे संभालना मुश्किल था, गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को तबाह किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐसा कह रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने तेल की कीमत कम करके जाल बिछाया। बिजली की पैदावारी लागत में मजीद इजाफा हो गया है। अप्रैल 2022 के मुकाबले में मई 2022 में पैदावारी लागत में 28.4% इजाफा हो गया है, जबकि मई 2021 के मुकाबले में मई 2022 में बिजली की पैदावारी लागत में 130.7% इजाफा हुआ है। अपडेट कर रहे हैं आपको, बिजली की पैदावारी लागत में मजीद इजाफा देखने में आया है। अप्रैल 2022 के मुकाबले में मई 2022 में पैदावारी लागत में 28.4% इजाफा हो गया है, जबकि मई 2021 के मुकाबले में मई 2022 में बिजली की पैदावारी लागत में 130.7% इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए PTI ने नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। PTI का खुदकार निज़ाम गैर अखलाकी वेबसाइट्स को आज खुद ब्लॉक कर सकेगा। इस निज़ाम के तहत वेबसाइट्स डोमेन की सतह पर ब्लॉक हो सकेंगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए PTI ने नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। PTI का खुदकार निज़ाम गैर अखलाकी वेबसाइट्स को आज खुद ब्लॉक कर सकेगा। इस निज़ाम के तहत वेबसाइट्स डोमेन की सतह पर ब्लॉक हो सकेंगी। कि बादलों ने कराची वालों को धोखा दे दिया, बरसे बिना ही रुखसत हो गए। शहर में आइंदा 3 रोज के लिए शदीद गर्मी का अलर्ट जारी हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में मानसून बारिशें जुलाई के पहले हफ्ते से होंगी। मजीद क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जून के आखिरी हफ्ते में भी अब इम्कान कम है, लेकिन जुलाई के शुरू में, जुलाई के पहले हफ्ते आप कह लेंगे थोड़ा सा आगे चला गया ये सिलसिला, तो जुलाई के पहले हफ्ते में इम्कान है फिर कि मानसून का बाकायदा स्पेल इसमें थरपारकर के रास्ते से हो सकता है। वहाँ पर 30 जून को थरपारकर वगैरह में इंटर होने का, मानसून वहाँ इंटर होने का इम्कान है। तो फिर वो फैलते फैलते कराची में जुलाई के शुरू के यानी पहले हफ्ते में 3-4 जुलाई से आप कह सकते हैं कि हो सकती है। कराची में तो या सिंध में इस एरिया से इस स्पेल से कोई ख़तरा तो था ही नहीं,
लेकिन आगे जो मानसून का वो है ना, एक सिनेरियो है 3 महीने का, उसमें ये इम्कान ज़रूर जाहिर किया गया है कि मामूल से इस दफ़ा ज़्यादा बारिशें हैं। अब देखिए मामूल से कितनी ज़्यादा होती हैं, और अगर वो जो ज़्यादा होती हैं मामूल से, वो एक कोई ऐसा हैवी स्पेल आ जाए कभी जो जिसका इम्कान रहता है जुलाई में, और जो 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक ये जो पीरियड होते हैं ना, इसमें ज़्यादा तेज़ बारिश होने का इम्कान रहता है। बागों के शहर की बात की जाए तो लाहौर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश जारी है। अगले 24 घंटों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। मजीद महकमा मौसमियात के इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे हमारे नुमाइंदा कोमल असलम से। जी कोमल, बताएगा। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि शहर लाहौर में मौसम जो है वो अंगड़ाइयाँ ले रहा है, और गुज़िश्ता रात से शहर लाहौर में बारिशों का सिलसिला भी वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से शहर का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना और खुशगवार है। और माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का ये सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहेगा। इस वक्त में डायरेक्टर मौसमियात इकरामुद्दीन मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। सर, ये भी बताया जा रहा है कि ज़्यादा बारिशों की वजह से जो है वो सैलाब भी मुतवक्किल है, तो क्या कहना है इस हवाले से? जी, अगले 24 घंटे में लाहौर में हैवी रेनफॉल के काफ़ी चांसेस हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग जो होगी वो जनरेट होगी। तो इसमें जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन्हें चाहिए कि वो केयर करें ताकि किसी की प्रॉपर्टी या किसी का कोई जानी नुकसान ना हो। तो सर ये बताइएगा, प्री मानसून का सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है? ये अगले 24 घंटे तक है, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि मानसून शुरू होगा। जी बिल्कुल, माहिरीन की जानिब से जैसा कि बताया जा रहा है कि दरमियाने दर्जे का जो है वो सैलाब मुतवक्किल है, क्योंकि जो शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला है उसमें भी तेज़ी आ रही है, जिसकी वजह से जो है वो दरियाए रावी में पानी ज़्यादा होने की वजह से उससे मुंसलिक जो नाले हैं उसमें पानी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, और हवाओं का सिलसिला भी काफ़ी तेज़ है, जिसकी वजह से शहरी इस मौसम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज कम से कम दर्जा हरारत। बहुत शुक्रिया कोमल, आपने हमें तफसीलन मौसम का हवाल बताया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में 5वें रोज़ भी बारिश जारी है। बालाई वादी नीलम और लीपा के बुलंद पहाड़ों पर तीसरे रोज़ भी हल्की बर्फबारी से बालाई इलाकों में मौसम सर्द हो गया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सफ़ीर रजा से। जी सफ़ीर, बताएगा। जी, बात की जाए आज़ाद कश्मीर के मौसम की तो आज़ाद कश्मीर में मौसम बहुत ही सुहाना और खुशगवार हो चुका है। गुज़िश्ता 5 रोज़ से जारी बारिश की वजह से आज़ाद कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं सर्दी के लपेट में आ गए हैं। खासकर बालाई वादी नीलम और इसी तरह से जन्नत सगीर वादी लीपा में लोग इस मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वादी लीपा का जो शम्सबरी और इसी तरह से 12 हज़ारी पहाड़ है, वहाँ पे गुज़िश्ता 3 रोज़ से वक्फे के साथ हल्की बर्फ़बारी भी हो रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें सियाहती मकामात की तो सियाहती मकामात जो हैं वो पाकिस्तान भर से और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सियाहों से भरे हुए हैं। मुजफ्फराबाद के आसपास के जो सियाती मकामात हैं, पीर चिनासी है, सरा है, कोहसीमार है, वहाँ पर भी सियाह बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसी तरह से वादी नीलम में मुल्क भर से आने वाले सियाह इस हसीन मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद समेत दीगर जो ज़ैरी इलाके हैं वहाँ पे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे सर्दी का एहसास बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सियाहों से ख़ास तौर पे ये कहा है कि वो बालाई इलाकों के सफ़र से इज्तनाब करें और किसी भी इलाके में जाने से पहले उस इलाके की सूरत हाल, कहीं लैंड स्लाइडिंग का खदशा हो तो उसके पेश नज़र उन्हें एहतियात बरतना होगी। बहुत शुक्रिया सफ़ीर, आपने अपडेट किया। वादी नीलम के सयाहती मकाम रत्ती गली में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। रत्ती गली में 3 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। झील पर जाने वाले सयाहों की बड़ी तादाद बेस कैंप्स पर मौजूद है, जबकि सड़क को फिसलन के बायस आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया ने भी सयाहों को एहतियात का मशवरा दिया है। ये मनाजर भी आप देख रहे हैं, वादी नीलम के ये मनाजर हैं जहाँ पर सयाहती मकाम रत्ती गली में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। रत्ती गली में 3 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। झील पर जाने वाले सयाहों की बड़ी तादाद बेस कैंप पर मौजूद है, जबकि सड़क को फिसलन के बायस आर्जी तौर पर बंद किया गया है। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया ने भी सयाहों को एहतियात का मशवरा दिया है। वादी नीलम के ये मनाजर हैं। सयाहती मकाम रत्ती गली में बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। 3 इंच की बर्फ़ जो है वो यहाँ पर पड़ी है, जबकि झील पर बड़ी तादाद में सयाह जो हैं वो मौजूद हैं। बेस कैंप का उन्होंने रुख किया है। सड़क को फिसलन के बायस आर्जी तौर पर बंद किया गया है, और साथ ही साथ इंतज़ामिया की जानिब से जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो सयाह मौजूद हैं, उन्हें
एहतियात का मशवरा भी दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ठोकर ने आज बेग आमद। वज़ीर आला हमजा शहबाज का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला ने ज़ेरे तामील मनसूबे के मुख्तलिफ हिस्से देखे और प्रोजेक्ट पर काम का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ठोकर ने आज बेग आमद। वज़ीर आला हमजा शहबाज का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला ने ज़ेरे तकमील मनसूबे के मुख्तलिफ हिस्से देखे और प्रोजेक्ट पर काम का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। आप अपने नाज़रीन को बताएं कि अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती की अहलिया के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पेशावर वो बारात लेकर गए थे और दुल्हनिया को ब्याह लाए हैं। मुजफ्फरगढ़ से आपको ये मनाजर हम दिखा रहे हैं। अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती की अहलिया के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।